हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी जिससे दुनिया के करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। स्ट्रेस, तनाव इसका सबसे बड़ा कारण। यद्यपि हाइपरटेंशन हार्ट की प्रॉब्लम से भी रिलेटेड है, किडनी की प्रॉब्लम से भी रिलेटेड है, तनाव के बढ़ने से वंशानुगत रूप से भी बहुतों को यह प्रॉब्लम होती है। तनाव से, वंशानुगत रूप से, हार्ट की प्रॉब्लम होने से, किडनी की प्रॉब्लम होने से, और कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी आदमी को और फिर भी हाई बीपी हो जाता है। हाइपरटेंशन के लिए अभी तक पूरी दुनिया के अंदर कोई भी दवाई इसको परमानेंट क्योर करने के लिए नहीं खोजी गई। एलोपैथ के क्षेत्र में, आयुर्वेद में तो है ऐसी दवा, परंतु दवाओं से आप किसी बीमारी से शायद ही छुटकारा पाएं। और यदि है कोई दवा तो भी यदि बिना दवा के आपकी बीमारी मिट सकती है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, पीएम हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी स्वस्थ रहना चाहता है उसको योग करना पड़ेगा। बिना योग के कोई दुनिया में स्वस्थ रह ही नहीं सकता। एक दिन से लेकर के 3 महीने में लगभग सभी लोगों का बीपी क्योर हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से बीपी हो। यहां तक कि उसमें जब बहुत ज्यादा बीपी होता है तो हम कुछ उसको घरेलू प्राकृतिक उपचार भी बताते हैं। माने किडनी खराब हो गई है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, 8-10 आ गया है, ब्लड यूरिया पहुंच गया 100-150, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा उसको हम आयुर्वेदिक सारवार भी थोड़ी देते हैं, वो अलग बात है। परंतु मैक्सिमम लोगों का यदि किडनी फेल नहीं हुई है और किसी भी कारण से बीपी, किसी भी कारण से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से, हार्ट की प्रॉब्लम से, अस्थमा के कारण से और बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण से, किसी भी कारण से बीपी और प्राणायाम से 100% आपका कंट्रोल तो हो ही जाता है पहले दिन से, बाद में क्या हो जाता है। धीरे धीरे चेक करते रहना, दवाइयां बंद हो जाएंगी और बाद में बीपी हो गई। क्या करना? प्राणायाम सहज करना, जोर से प्राणायाम नहीं करना। देखो आप भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम यदि जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा, और मध्यम गति से करेंगे तो ठीक होगा, और बिल्कुल ही धीरे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप बीपी और आप ऐसे बैठे बैठे हिलने ही नहीं देंगे शरीर को तो भी गलत। मध्यम गति, मध्यम शक्ति से करना, यू जोर से नहीं करना, इससे बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम भी, कपालभाति भी ऐसे जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा, इसलिए धीमी गति से करना। खास बात, धीमी गति से प्राणायाम करना। कैसे? दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में बैठ करके करना। ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है। ये पॉइंट पे ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इसको दबाने से भी बीपी ठीक होता है। ये स्ट्रेस को, तनाव को, डिप्रेशन को, अवसाद को और भी तमाम समस्याओं को ठीक करती है। ये अंगुली यहां से ऐसे दबाने से भगवान ने सारे उपचार आपके हाथों में दिए हुए। आप ऐसे बैठ करके बीपी वाले कर सकते हैं और ऐसे भी बैठ के, ध्यान मुद्रा में भी बैठ के, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जिस आसन में आप बैठ सकें सीधे उसी में बैठ करके प्राणायाम करना आपको। यदि नीचे ना बैठ सके तो चेयर पर बैठ करके भी आपको प्राणायाम करना है। चेयर पर बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं यदि नीचे बैठने में आप असमर्थ हैं तो। और आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन किसी भी एक आसन विशेष में सीधे बैठ करके प्राणायाम करेंगे। यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना। बीपी वाले पेशेंट बहुत तीव्रता से न करें, बस इतना ध्यान दें। लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना, सहज करना, और सांसों को भरते हुए पूरी श्रद्धा से, समर्पण के साथ ब्रह्म का आह्वान करते हुए, प्रभु ज्योति दो, शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो, विवेक दो, प्रज्ञा दो, ऊर्जा दो, आत्मविश्वास दो। भगवान से प्रार्थना करते रहो, प्राणायाम करते रहो। आदमी को बीपी होता क्यों है? भय से, चिंता से, तनाव से, असुरक्षा के भाव से। श्वासों को भीतर गहरे भरना, यूं भरा, यूं छोड़ दिया। ज्यादा ताकत नहीं लगाना, जितना भर सकें धीरे धीरे यूं गहरा भरना, बाहर छोड़ना। इस तरह से 2 मिनट कर लेना। ऐसी योग में मुख्य रूप से आपको जो लाभ देता है आरोग्य की दृष्टि से, वो आसन नहीं। आसन तो सामान्य
आपकी जॉइंट्स को अच्छा रखते हैं, कुछ हड्डियों के रोगों में, और कुछ आसन आपके जो अंदर के ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें भी लाभ देते हैं, और मुख्य रूप से स्पाइन में लाभ करते हैं। बाकी सारा लाभ प्राणायाम से होता है, और आसन भी वही लाभ करते हैं जो प्राणायाम पूर्वक किए जाते हैं। इसलिए प्राणायाम करना एक खास बात। तनाव आएगा ही नहीं, तनाव पैदा ही नहीं होगा तो बढ़ेगा ही नहीं तो दवा खाते खाते बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, उससे और नुकसान होते हैं। अब बीपी की दवा खा रहे हैं और बीपी की दवा खाते खाते पता लगा ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, किडनियां खराब हो गई और दूसरे बेहाल हो गए, तो नर्वस सिस्टम की दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, और दवा खाते खाते डिप्रेशन ही आ जाता है बीपी की दवा खाते खाते। मेरे भाई, प्राणायाम करना सहज, धीरे धीरे दवाइयां बंद हो जाएंगी। वक्त ही तो लगेगा ना, तुम तो जिंदगी भर का तुमने सामान इकट्ठा कर रखा था दवाइयां। अब मैं कह रहा हूं कि अब एक दिन से लेकर के एक सप्ताह मैक्सिमम लोगों को, और कुछ लोग बच भी जाते हैं तो 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन बीपी परमानेंट क्योर हो जाएगा। सहज श्वासों को भीतर गहरा भरना, ब्रह्मावस्थित हो, मैं प्रभु के आनंदमयी गोद में हूँ, चारों ओर से प्रभु का अमृत बरस रहा है, चारों ओर से प्रभु की ज्योति, उसकी करुणा, उसका आनंद बरस रहा है। इस भाव से भस्त्री का प्राणायाम 2 मिनट करना। जब थक जाओ तब बीच में रुक जाना, बहुत तेजी से नहीं करना। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम। मध्यम गति से मीडियम स्पीड, मीडियम पल्स, श्वासों को बाहर छोड़ना, यूं नहीं करना। ऐसे करने से बीपी बढ़ेगा। मध्यम गति से करना। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो वो भी अपने आप इसी से ठीक हो जाएगा। हार्ट के ब्लॉकेज इसी से निकल जाएंगे, बढ़ा हुआ फैट इसी से कम हो जाएगा। मोटापे के कारण से भी बीपी हो जाता है, डायबिटीज वालों को भी बीपी हो जाता है, इससे डायबिटीज भी ठीक होगी। माने ये 7 प्राणायाम संजीवनी है, धरती की संजीवनी, महौषध। जो इससे ने प्राणायाम किया उसको बीपी नहीं रहा, उसको हार्ट के ब्लॉकेज तक निकल गए, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड सब कुछ नॉर्मल हो गया। कपालभाति प्राणायाम अद्भुत अद्भुत। मध्यम गति से करना। कैसे? कपालभाति प्राणायाम बीपी तो ठीक करेगा ही, तेरी जिंदगी संवार देगा, तो ओजस्वी बन जाएगा, तेजस्वी बन जाएगा, चेहरे पर आभा आ जाएगी, नेचुरल ग्लो आएगा। फिर इन चेहरों पर लालिमा रहेगी, बालों में कालीमा रहेगी, तुम युवा रहोगे, सबल रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ऊर्जावान रहोगे। नहीं तो फिर क्या, यूं बस आदमी मरता मरता जी रहा। फिर बाह्य प्राणायाम। सात प्राणायामों के क्रम में बाह्य प्राणायाम है। देखो भाई, ये बाह्य प्राणायाम सहज होकर के करना, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं करना। जिनको हाई बीपी है उनके लिए बता रहा हूँ। हाई बीपी वालों को हम रोकने वाले प्राणायाम, हाई बीपी और हार्ट के रोगियों को रोकने वाले प्राणायाम हम मना करते हैं, इसलिए कि उससे कहीं बीपी हाई ना हो जाए। इसलिए आप अग्निसार कर सकते हैं इसके बदले, या 5 सेकंड 10 सेकंड में कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। ये अग्निसार अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते हैं। पहले भस्त्रिका 2 मिनट, कपालभाति 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम 3 बार कर सकते हैं, या अग्निसार 3 बार कर लें। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचे, ढीला छोड़े। फिर अनुलोम विलोम, राइट हैंड को ऊपर उठाते, राइट नोस्ट्रिल को अंगूठी से बंद करते, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बीच की 2 उंगलियों से बंद करते। ये तरीका होता है अनुलोम विलोम का। बीपी को ठीक करने में महत्वपूर्ण प्राणायाम। श्वास भीतर गहरा भरते, डायफ्राम तक लंबा लेना, लंबा छोड़ना, रोकना नहीं, सहज करना।
तीव्रता से नहीं करना। इस तरह से जब थक जाओ तब रुक जाना, धीरे धीरे 5 मिनट पहले दिन, फिर धीरे धीरे 10 से 15 मिनट ये कर लेना। किसी भी कारण से बीपी है आपका परमानेंट क्योर होगा बीपी। अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट करना। जो लाभ होते हैं अनुलोम और विलोम के, जो हम बताते हैं अक्सर आपको, सब लाभ होंगे। साथ में बीपी परमानेंट क्योर होगा। खास बीपी को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुलोम विलोम की। पूरा नर्वस सिस्टम इससे रिलैक्स हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम लंबा लेना, देखो डायफ्राम तक भीतर गहरा सांस भरना, लेकिन बहुत जोर से नहीं, हमेशा लेफ्ट से भरेंगे और लेफ्ट पर एंड करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट, लेफ्ट पर एंड करेंगे। सहज लेंगे, सहज छोड़ेंगे। जब थक जाएंगे तब रुक जाएंगे। लगातार आप 1 2 3 मिनट जितना कर सकते हैं लगातार उतना करें। जब थक जाए तब रुक जाएं। जोर से यूं नहीं करना, इससे तो बीपी बढ़ जाएगा। सहज करना, लंबा लेना, लंबा छोड़ना।